Hello, dear students. And after completing some stories, कुछ stories करने के बाद, today I am going forward to teach you the third lesson of our prose book, The Little Girl. आज मैं आपको prose book का third chapter, The Little Girl कराने के लिए जा रहा हूँ. This is the story about a girl. यह कहानी जो है एक छोटी लड़की के बारे में है. और what she thinks about her parents, वो अपने माता पिता के बारे में क्या सोचती है. It has been described in this poem. It has been described in this lesson. ये इस लेसन में बताया गया है. So let us read the lesson. चलिए हम इस लेसन की रीडिंग करते हैं. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. वो छोटी लड़की के लिए वह व्यक्ति अर्थात वह उसके पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे वो डरती थी और उनसे बचा करती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रेस्पोंडेड विथ गुड बाय फादर. प्रत्येक सुबह 1 minute. Wait, dear students. प्रत्येक सुबह नौकरी पर जाने से पहले, काम पर जाने से पहले उसके पिता उसके कमरे में आया करते थे, उसको प्यार किया करते थे, जिसके बदले में वो अपने पिता को गुड बाय, अलविदा कहा करती थी. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और जब वो उसको उस समय बड़ा चैन का एहसास होता था, बड़ी आराम का एहसास होता था, खुशी का एहसास होता था जब वो सुनती थी और देखती थी कि घोड़ा गाड़ी जिससे उसके पिताजी काम पर जाया करते थे, धीरे धीरे वह आंखों से ओझल होती हुई नजर आती थी. अर्थात जब वह ये देखती थी कि उसके पिताजी उसकी नज़रों से दूर चले गए हैं और अब वो उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब वो शाम तक ही लौट कर आएंगे, उस समय वह चैन की सांस लिया करती थी. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब उसके पिताजी ऑफिस से वापस आया करते थे, काम से वापस आया करते थे, तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती थी और हॉल में अपने पिता की तेज आवाज सुना करती थी. Bring my tea into the drawing room. ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेकर आओ. Has not the paper come yet? क्या अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है? Mother, go and see if my paper is out there. देख कर आओ क्या मेरा पेपर बाहर तो नहीं है. And bring me my slippers. और मेरी चप्पल लेकर आओ. Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and टेक ऑफ फादर्स बूट्स. तब उसकी माँ कहती थी, कीजिया की माँ कहती थी केजिया को पुकारते हुए, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ और अपने पिताजी के जूतों को यहाँ से ले जाओ. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर. धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरा करती थी. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल. उससे भी धीरे वह हॉल में जाया करती थी. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और धीरे से ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोला करती थी. ऐसा वो इसलिए करती थी क्योंकि वो अपने पिता से डरती थी और अपने पिता से बचना चाहती थी, उनसे दूर रहना चाहती थी. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. तब तक पिताजी चश्मा पहन चुके होते थे और उसकी ओर देखते थे और उसकी ओर इस प्रकार से देखते थे कि वो लड़की केजिया डर जाती थी, भयभीत हो जाती थी. Well, Kezia, hurry up and pull off these shoes and take them outside. Have you been a good girl today? तब वो कहते थे, केजिया, इन जूतों को जल्दी से उतारो और इनको बाहर रख दो. Have you been a good girl today? क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी नहीं? तुमने अच्छा काम किया, तो ऐसा करो, इन जूतों को उतारो और इनको तुम बाहर रख दो. आई डोंट नो फादर. वो कहती थी, पिताजी मुझे मालूम नहीं. यू डोंट नो. पिताजी कहते थे, तुम नहीं जानती. इफ यू शटर
stutter like that, mother will have to टेक यू टू द डॉक्टर। तब वो कहते थे कि यदि तुम इस प्रकार से हकलाओगी, रुक रुक कर बोलोगी, तो माँ तुम्हें किसी डॉक्टर के पास दिखाने को ले जाएगी। सी नेवर स्टडर्ड विद अदर पीपल, लेकिन हकीकत बात ये थी कि वो अन्य लोगों के सामने कभी नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, लगभग उसने इस आदत को त्याग ही दिया था। बट ओनली विद फादर, लेकिन पिता के सामने वो हकलाती थी, रुक रुक कर बोलती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि उस समय उसको ढंग से बोलना भी बड़ा मुश्किल होता था पिताजी के सामने, पिताजी के भय के कारण। What is the matter? What are you looking so raised about, mother? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. तब उसके पिताजी उसको ऐसा देखकर बोलते थे, क्या बात है, तुम इतनी परेशान कष्ट में क्यों दिख रही हो? और फिर अपनी माँ से बोलते थे, माँ मुझे लगता है कि तुमने इस बच्ची को अच्छी प्रकार से जीना नहीं सिखाया। हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। उसके बाद बोलते, केजिया मेरे चाय के कप को सावधानी से टेबल पर रख दो। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawns, thinking about him alone was like thinking about a giant. उसके पिताजी शरीर से भारी भरकम थे, हाथ उनके बड़े थे, गर्दन उनकी बड़ी थी, चेहरा उनका विशेष रूप से बड़ा था, और जब वो जम्हाई लेते थे, थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, उसके उनके बारे में सोचने का मतलब था किसी बड़े शरीर वाले दैत्य के बारे में सोचना। ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडफादर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम। संडे दोपहर के समय उसके दादाजी, उसकी दादी माँ उसको ड्राइंग रूम में भेजती थी, टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, कि वो वहाँ जाए और अपने मम्मी पापा से अच्छी अच्छी बातें करे। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन जब भी वो छोटी बिटिया वहाँ जाती थी, वो देखती थी उसकी माँ कुछ पढ़ रही है। एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, और पिताजी जो है वो फैल कर सोफे पर लेटे होते थे, उनका रुमाल उनके चेहरे पर होता था, उनके पैर कुशंस पर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, उनके पिताजी गहरी नींद में सो रहे होते थे और खर्राटे भर रहे। सी सेट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ जाती थी। ग्रेवली वॉच्ड हिम, उनको देखती रहती थी। अंटिल ही वोक अप, जब तक वो जग नहीं जाते थे। एंड स्ट्रेस्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर, और उसके बाद उससे टाइम पूछते और उसको देखते और उससे कहते, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। और कहते थे, केजिया इस प्रकार से क्या घूर रही हो, तुम तो एक छोटी भूरे उल्लू के जैसी लग रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद द कोल्ड, एक दिन की बात है जब केजिया को सर्दी जुकाम हो रहा था और वो घर में ही थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, उसके दादी माँ ने उससे कहा कि अगले सप्ताह उसके पिताजी का जन्मदिन है। एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पेन कुशन, और उसको सलाह दी कि वो अपने पिताजी के लिए एक कुशन बनाए। फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ द ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, पीले रंग के कपड़े से, पीले रंग के रेशम के कपड़े से वह अपने पिताजी के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट तैयार करे। लेबोरियसली विथ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिचेस थ्री साइड्स, बड़ी सावधानी से मेहनत से लड़की ने उस कपड़े को 3 जगह से सिला। बट वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन समस्या ये थी कि वो इस कुशन के अंदर क्या भरे। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बगीचे में थी। एंड सी वॉन्डर इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप, इसलिए वो अपने मम्मी के कमरे में जाती है कुछ तलाशने के लिए। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, वहाँ उसने बहुत सारे अच्छे कागज देखे, पेपर देखे। गैदर दैम अप, उन सबको इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, उनको फाड़ कर कई टुकड़ों में रख दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, देन शीव्ड अप द फोर साइड, और उसने इन सारे कागजों के टुकड़ों को उस कुशन में भर दिया और उसको चौथी तरफ से भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। Dear student, this is all for today. I will keep it continue the next day. Till then, have a nice day. Bye.